हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। आज मैं क्लास 10th का 10th चैप्टर द सर्मन एडमायर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो जैक बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या कोई भी स्टेट बोर्ड के हैं, वो सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगभग 40% आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये याद रखिए कि किसी भी चैप्टर का राइटर्स नेम, पोएट्स नेम जब तक याद नहीं रहेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं। तो आपका जो चैप्टर्स नेम है द सर्मन एट बनारस, उसके राइटर हैं बेटी रेनशा। जो फोटो आप देख रहे हैं ये हैं बेटी रेनशा। तो द सर्मन एट बनारस इज अ चैप्टर रिटन बाय बेटी रेनशा, यानी ये जो चैप्टर है द सर्मन एट बनारस ये लिखे हैं बेटी रेनशा। द चैप्टर कवर्स द जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध फ्रॉम प्रिंसहुड टू हिज सेंटी लाइफ। तो बेटी रेनशा जो है, ये जो चैप्टर है द सर्मन एट बनारस, इसमें गौतम बुद्ध प्रिंसहुड से लेकर सेंटी लाइफ के बारे में उनकी जो जर्नी शुरू होता है, सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए उनकी प्रारंभिक लाइफ को, बिगनिंग लाइफ को, तो वो प्रिंस थे, लेकिन बाद में जब वो शिकार करने के लिए निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले एक बेगर को देखते हैं, इसके बाद एक इल्मैन को देखते हैं। तो देखने के बाद उसको लगता है कि लाइफ जो है दुख से भरा हुआ है और इंसान को डेथ भी होता है। तो ये सब सोचकर वो इनलाइटमेंट के लिए अपने प्रिंसहुड को छोड़ देते हैं और सेंटी लाइफ गुजारने लगते हैं। आफ्टर सीइंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ही डिसाइड टू गिव अप ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स एंड साउट एनलाइटमेंट। ही फाइनली अटेंड सेलिब्रेशन अंडर अ ट्री एट बोध गया। तो आखिरकार उन्होंने 7 ईयर्स तक वो जंगल में भटकते रहे और लास्ट में एक बोध गया में एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गौतम बुद्ध's अर्ली नेम, यानी गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम या प्रारंभिक नाम क्या था। तो ऑप्शन है सिद्धा, साधु, सिद्धार्थ, सिद्धांत। तो अगर आप गौतम बुद्ध की लाइफ को पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध वाज अ फिलोसफर, मेंडिकेंट, मेडिटेटर, स्पिरिचुअल टीचर एंड रिलीजियस लीडर who lived in ancient India। तो गौतम बुद्ध जो हैं एक मेडिकेंट भी हैं, मेडिटेटर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हैं और रिलीजियस लीडर भी हैं। तो इनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ, यानी वो पैदा हुए थे लुम्बिनी में और उनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी और उनका फुल नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो ऑप्शन जो सी है सिद्धार्थ, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट, यानी क्या ऐसा चीज़ गौतम बुद्ध देखे कि उनको लगा कि एनलाइटमेंट की खोज करना चाहिए, वर्ल्ड के बारे में जानना चाहिए। तो अ सिक मैन, एन एजेड मैन, ए monk begging, ऑल ऑफ द एबव। तो आप फिगर में देखिए, ये सिक मैन है, ये ओल्ड मैन है और एक बेगर है। जब शिकार के लिए निकलते हैं तो ये तीनों को रास्ते में देखने के बाद उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो प्रिंसहुड को छोड़कर सेंटी लाइफ जीने के लिए अपने फैमिली को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़कर और जंगल के रास्ते पकड़ लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही ऑन्डर,
यानी कितने सालों तक वो भटके इनलाइटमेंट के लिए, तो 7, 8, 9 और 6 ऑप्शन दिया गया है। तो 7 ईयर्स तक ऑन्डर कर रहे थे, भटक रहे थे, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड ही ओ टू स्टे अंटिल ही इनलाइटमेंट केम, यानी कहाँ पे वो बैठ गए थे कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो हिज पैलेस अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर अ ट्री। तो अंडर अ ट्री नहीं होगा, बल्कि आप फिगर में देख रहे हैं पीपल का लिप्स हैं। तो गौतम बुद्ध जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जो है से हम यहाँ से उठेंगे नहीं, यानी ऑप्शन जो बी होगा अंडर पीपल ट्री वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही नेम द ट्री, यानी जिस ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पेड़ को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है बोधि ट्री, बुद्धा ट्री, गौतम ट्री, सिद्धार्थ ट्री। तो ये जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को एक्नॉलेजमेंट इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी उस पेड़ का नाम है, उस ट्री का नाम है बोधि ट्री, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि विच सीड डिड बोध आस्क किस्सा टू ब्रिंग। जब आप इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो उसमें एक लेडी है जिसका नाम है किस्सा गौतमी। तो उसका एक ही सन होता है और वो डेथ कर जाता है। तो अपने सन के डेथ की वजह से वो पागल हो जाती है और अपने डेड सन को डोर टू डोर लेकर जाती है और मेडिसिन मांगती है कि अगर किसी को मालूम होगा मेरा बच्चा बीमार है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि मेरा बच्चा ज़िंदा हो जाए। तो किसी ने बताया कि आप एक फिजिशियन के पास चले जाओ जिसका नाम है गौतम बुद्ध, और वही जो है से इस बच्चा को मेडिसिन दे सकते हैं और तुम्हारा बच्चा ज़िंदा हो सकता है। तो जैसी किस्सा गौतमी गौतम बुद्ध के शरण में जाती है तो वही क्वेश्चन बोलती है कि मेरा बच्चा जो है से बीमार है और उसको मेडिसिन चाहिए। तो देखने के बाद गौतम बुद्ध क्या देखते हैं कि उसका बच्चा डेथ कर गया है। तो बोलते हैं कि एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आ जाओ, अगर तुम लेकर आ जाएगी तो तुम्हारा जो बेटा है वो जिंदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि विच सीड डिड बोध आस्क किस्सा टू ब्रिंग, यानी गौतम बुद्ध जो है किस्सा गौतमी को क्या चीज़ लाने के लिए बोले थे। तो पम्पकिन सीड्स, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड, सेम सीड्स। तो ऑप्शन जो बी है मस्टर्ड सीड यानी सरसों का बीज, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वाज द कंडीशन imposed upon the source of the seeds। तो टू बी borrowed from a man, to be borrowed from a woman, to be borrowed from a child, none of the above। यानी जैसे ही गौतम बुद्ध बोले कि एक मुट्ठी ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेकर आ जाओ, तो जैसी जाने लगती है तो गौतम बुद्ध जो है एक कंडीशन लगाते हैं कि उसी घर से मस्टर्ड सीड लेना है जिस घर में किसी रिलेटिव का, किसी फादर का, मदर का, पेरेंट का, सिस्टर का, अंकल का डेथ ना हुआ हो। तो ऑप्शन जो ए है टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन, टू बी बोरोड फ्रॉम अ वुमन, टू बी बोरोड फ्रॉम अ चाइल्ड। तो ये ऑप्शन सारा का सारा गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन जो डी होगा नन ऑफ द एबव ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, इस तरह का आपके चैनल जब देखेंगे तो रेड कलर का बटन होगा, आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड किस्सा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सेट। जैसे ही किस्सा गौतमी डोर टू डोर सीट के लिए जाती है तो किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, इसको कैसा फील करती है, वेरी, होपलेस, मोटिवेटेड, बोथ ए एंड बी। तो वो काफ़ी होपलेस हो जाती है। आप फिगर में देखिए ये लड़की कितनी होपलेस है। तो उसी तरह से जिस घर में जाती है और डिमांड करती है हैंडफुल मस्टर्ड सीड
और जैसे ही लोग देने को रेडी होते हैं तो कंडीशन बताती है कि उसी घर से हमको चाहिए जिस घर में किसी सन का, ब्रदर का, सिस्टर का, मदर का, अंकल का, रिलेटिव का डेथ ना हुआ हो। तो कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी का डेथ ना हुआ हो, यानी ऑप्शन जो ए होगा और ऑप्शन जो बी होगा दोनों करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज? ऑप्शन है सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मोर्टल, ऑल ऑफ द एबव। जब मास्टर सीट कहने मिलता है किसा गौतमी को, तो जब रिटर्न होती है तो रास्ते में शाम होने के बाद कहीं रुक जाती है और लाइट जब जलता है कभी बुझ जाता है तो उसको दिमाग में ये बात समझ में आती है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो फ्लिकरिंग लाइट की तरह है, जब तक जल रहा है कभी भी लाइट बुझ सकती है। तो ऑप्शन जो डी होगा, यानी सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मोर्टल, यानी वो समझ आती है कि डेथ जो है वो कॉमन है, सबको मरना है, और मैन जितने भी हैं वो मोर्टल हैं, इंसान मोर्टल होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी देखा जाए तो अपने सन के डेथ की वजह से काफ़ी सेल्फिश हो गई थी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एक कोटेशन में लिखा गया है, डेथ आफ्टर ऑल इज द कॉमन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बर्थ, नाइदर हीरोज नॉर कॉवर्ड्स कैन एस्केप इट, यानी जिसको डेथ होना है, डेथ का टाइम फिक्स है, तो कोई भी चाहे हीरो हो या कितना हो अमीर आदमी क्यों ना हो, वो पैसा की बुनियाद पे डेथ से बच नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बोध टेल हर अबाउट लाइफ? बोध जो हैं वो लाइफ के बारे में क्या बताए थे? इट इज ट्रूबल, इट इज ब्रेव, कंबाइंड विथ पेन, ऑल ऑफ द एबव, यानी डेथ जो है वो दुख से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, यानी ऑप्शन जो डी होगा ऑल ऑफ द एबव वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोथ यंग एंड एडल्ट्स, फूल्स एंड वाइज fall into the power of death, life, food। अब क्या है कि चाहे यंग हो या एडल्ट्स हों, मूर्ख हों या बुद्धिमान लोग हों, जितने भी लोग हैं सबको एक दिन डेथ होना है, यानी ऑप्शन जो बी है डेथ वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन? लेमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर। तो लेमेंटेशन का मीनिंग होता है गिड़गिड़ाना, रोना, दुखित होना, यानी ऑप्शन जो ए होगा एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज किस्सा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस? यानी किस्सा जो है हाउस टू हाउस, डोर टू डोर क्या चीज़ खोजने के लिए जाती है? तो मस्टर्ड सीड, ए मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, पम्पकिन सीड्स, नन ऑफ द एबव। तो जब गौतम बुद्ध के पास नहीं गई थी तो गौतम बुद्ध के मिलने से पहले वो डोर टू डोर, हाउस टू हाउस किस्सा गौतमी जा रही थी और अपने सन के लाइफ के लिए वो मेडिसिन का डिमांड कर रही थी, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए फिगर मेडिसिन बना हुआ है। आज भी जब किसी किसी घर में किसी को तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले उन लोग को मेडिसिन की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से किस्सा गौतमी जो है वो मेडिसिन के लिए डिमांड करती है ताकि मेरे सन का लाइफ बैक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वाइज डू नॉट नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आपको बताना है कि क्या भराएगा, यानी जितने भी वाइज मैन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, उनको पता है कि डेथ कॉमन है, सबको एक दिन दुनिया को छोड़कर चला जाना है। तो जो वाइज मैन है, द वाइज मैन डोंट ग्रीव,
इसका मीनिंग होता है गम करना, यानी बेवकूफ़ लोग तो काफ़ी रोते गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं किसी की मौत पे, लेकिन अक्लमंद लोग सब कर लेता है और जानता है कि एक एक करके दुनिया को सबको छोड़ देना है। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ। यानी सिद्धार्थ जो हैं राजकुमार, वो कितने साल के एज में वो राजकुमार के लाइफ को त्याग दिए थे? तो 22, 32, 35, 25। तो ये जो डी है ऑप्शन 25, यानी प्रिंस सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध वो 25 ईयर्स के एज में राजमहल को छोड़कर वो जंगल के रास्ते पकड़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। यानी कितने दिनों के बाद उनको एनलाइटमेंट मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 7 डेज, यानी 7 ईयर्स तक वो जंगल में भटकते रहे। और जैसे ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ये कसम खाकर बैठ गया कि जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूँगा, तो जितना साल भटके थे उतना ही दिन में, यानी 7 साल भटके थे और 7 डेज में उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड बौद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। यानी गौतम बुद्ध जो है वो पहला उपदेश, सरमन का मीनिंग होता है रिलीजियस स्पीच, कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन जो बी है बनारस वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड किस्सा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। यानी किस्सा जो है, ये किस्सा मीन्स किस्सा गौतमी, वह अपने बेटे की ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या मांग रही थी? मेडिसिन, मनी, डॉक्टर, प्रेयर्स। तो मेडिसिन का डिमांड कर रही थी, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए सारा मेडिसिन का फिगर भी बना गया है, इसलिए मैं फिगर भी लगाता हूँ ताकि आपको माइंड में फिगर देखने के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर फिगर के थ्रू जल्दी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रेन डिड किस्सा हैव। यानी किस्सा गौतमी के कितने बच्चे थे? 5, 3, 4, नन। तो किस्सा गौतमी के ओनली 1, एक ही बेटा था, यानी जो ऑप्शन डी होगा नन, यानी ना 5, ना 3, ना 4। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर 1 ऑप्शन यहाँ पे होता तो 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फ्री फ्रॉम सोरो। दुख से कौन फ्री है? हु ओवरकम्स सोरो, हु डज नॉट सी सोरो, हु रिमेन्स हैप्पी, हु गिव्स सोरो टू अदर्स। यानी हु ओवरकम सोरो, जो दुख पर काबू पा लेता है वह दुख से फ्री हो जाता है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ? बाय ग्रीफ, बाय क्राइंग, बाय बोथ, नन ऑफ दिस। यानी कोई भी अपने जो सबसे करीब है, जो सबसे प्यारा है, उसको मौत से कैसे बचा सकता है? तो ना तो रोने से बचेगा, न गिड़गिड़ाने से बचेगा। नन ऑफ दिस जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोज हु डोंट ग्रीव आर एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी, वाइज। यानी ऑप्शन जो डी है वाइज वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्ध आस्क फॉर। यानी गौतम बुद्ध जो है वो कितने क्वांटिटी में मस्टर्ड सीड की डिमांड किए थे? ए सैकफुल, ए हैंडफुल, पिंच, ए कप। ए हैंडफुल यानी एक मुट्ठी सरसों के दाना का डिमांड किया था। आप शेर को देखिए, ये जो है से मस्टर्ड सीड है और एक मुट्ठी सरसों के दाना का डिमांड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बुद्ध व्हाट इज एन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यानी बुद्ध के अनुसार सबसे दुख करने वाला क्या चीज़ है? लॉस ऑफ अ लव्ड वन। जो सबसे जिससे जो ज़्यादा प्यार करता है, अगर वो दुनिया छोड़ कर जाता है तो ज़्यादा दुखित भी करता है। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्रीविंग द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपका 25 क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, जिसमें आपको सब्जेक्ट इंग्लिश फ्रॉम क्लास 9 to 12, इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, और अभी मैं इस चैनल पे साइंस का भी क्लास 12 का फिजिक्स वो भी वीडियो आपको मिल रहा है और ये कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। उसके बाद बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी सारा वीडियो आपको इस पर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।